यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने जो वीडियो बनाए थे उस पे हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में कल पूरा हमने उसके टाइप्स, उसके सब टाइप्स एग्जांपल्स के साथ देख लिए। आपको जो मैंने वीडियो भेजा है कल के दिन, उससे आपको एक हिंट अच्छी खासी मिल जाएगी। आप उसके नोट्स, हर एक हेडिंग्स के नोट्स आप बना लें, और जो मैं ओरल जो मेरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसको भी नोट करें, क्योंकि हर एक चीज़ तो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर सकता। तो आप सुन के उसके नोट्स बना लें। जिनको राइटिंग नहीं समझ रही है, मैं उस चीज़ को रीड करता हूँ, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी बुक में अवेलेबल हैं, समझाने का काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात ये कि जो भी वीडियोस मैं भेज रहा हूँ उसका एक टेस्ट मैं आपसे लूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि बस बच्चे वीडियो देख लिए, हाँ सर ने भेज दिए, वो कुछ उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसके टेस्ट होंगे। आपको एक वीडियो शॉर्ट क्लिप्स बना के भेजनी होगी, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, उस क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपको सेंड करनी होगी, जो वाइस प्रिंसिपल को भेजी जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कल हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ी थी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक गवर्नमेंट की इनकम है। हर सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। अब हम खर्चों के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्ड एक है यहाँ पे रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग, मतलब जो बार बार, या यूँ कह सकते हैं आपको हर महीने जो करना है, हर बार जो आपको करना है, वो जो रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither creates any assets nor cause reduction in any liability। इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिससे ना ही हमने इन द सेंस गवर्नमेंट ने कोई असेट्स परचेज की है, ना ही लोन लाइबिलिटी का जो रीपेमेंट होता है ना वो की है। तो फिर ये कौन से खर्च हैं? देखिए, यूजुअली जो गवर्नमेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, ये वो खर्चे इंक्लूड होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नीचे मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ सैलरी, मतलब कौन से खर्चे, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सबकी सैलरीज, उसके साथ साथ जो पेंशन्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पेंशन्स भी इसमें आ गई। खर्चा है गवर्नमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट वगैरह जो गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है वो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आ जाता है जितने भी खर्चे उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाती हैं। और भी एग्जांपल्स नीचे दिए हुए, डिफेंस सर्विस एंड हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। बुक में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो आपको ये याद होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। पेमेंट्स ऑफ सैलरीज पर पेंशंस, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। जिनको मेरी राइटिंग भी समझ में आ रही है, बुक प्रेफर कर लें, पूरी प्योरली बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के सारे जो रिकरिंग खर्चे हैं, यहाँ टाइप्स मैंने दे दिया हूँ नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं, ये तीनों कॉलम, तीनों लाइंस के अंदर सारे खर्चे गवर्नमेंट के यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। हमने बजटेड रिसिप्ट्स के, बजटेड रेवेन्यू जो हमारा टॉपिक था वो हमने दोनों उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बजटेड कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी क्या हैं? देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स वो इनकम है गवर्नमेंट की जिससे हमारी असेट्स या तो लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रही हैं। इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट a liability or cause a reduction in the assets of the government। ये कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट का वो पैसा है
जिससे गवर्नमेंट ने या तो लोन लेकर आया है वो पैसा, या तो गवर्नमेंट ने कोई अपनी असेट्स बेची है, उसको बेचकर जो पैसा आया है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ नीचे कैपिटल रिसिप्ट्स के सोर्सेज या टाइप्स आप देख लें क्या हो सकते हैं। देखिए, एक सोर्स है, ये प्रॉपरली ये 3 सोर्सेज यहाँ लिखे हैं, बोरोइंग्स हुआ, रिकवरी ऑफ लोन्स हुआ और अदर रिसिप्ट्स। ये आपको हेडिंग चेंज नहीं करनी है, हेडिंग यही रहना है। क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं हेडिंग से रिलेटेड बनता है, से आपको क्वेश्चंस की हेडिंग्स ये टॉपिक्स की हेडिंग चेंज नहीं करनी है। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स में पहला है बोरोइंग्स। यहाँ आपको क्लियरली मेंशन है बोरोइंग। बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग्स मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया, या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जिसको हम कहते हैं उससे लोन लिया, वो सारा पैसा कम्स अंडर द कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर हुआ? यस, नहीं क्लियर हो रहा है व्हाट्सअप करें मुझे। अभी कोई दो बच्चों का ही सिर्फ 2-3 बच्चों का सिर्फ मैसेज आया है और किसी के मुझे मैसेज नहीं आया, या तो सबके समझ में आ गया या तो किसी ने देखा ही नहीं है वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की असेट्स हो गई। अब उसकी रिकवरी होगी तो क्या होगा? असेट्स हमारी कम होगी, तो वो भी इनकम है भाई। लोन दिया था, अब उसका पेमेंट रिकवर हो रहा है, तो वो हमारी असेट्स थी, असेट्स हमारी कम हो रही है। फर्स्ट पॉइंट जो था बोरोइंग, मतलब हमने लोन लिया, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए मैंने जो डेफिनेशन कहता हूँ वो डेफिनेशन यूजुअली मेरी यही रहती है कि कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच अफेक्ट्स दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज अफेक्ट हुई, यहाँ हमारी असेट्स अफेक्ट हुई। यहाँ हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं बोरोइंग्स के उसमें, और रिकवरी ऑफ लोन्स के अंदर हमारी असेट्स कम हो रही है। नाउ थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि IDBI बैंक्स ये हमारा बिक रहा है, और IDBI बैंक के अलावा भी और भी कुछ कौन सी पेट्रोल कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या भारत पेट्रोलियम है, मुझे नहीं पता प्रॉपरली, वो हमारा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कंपनी है। अब गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? बेच रही है। उसके अंदर उसका जो शेयर 51% का है उसको वो 51% का शेयर उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे रही है और 49% का शेयर अपना कर रही है। या यूँ कह सकते हैं कोई असेट्स देश की बेचकर वो इंडिविजुअल को बेच रही है, उससे जो पैसा आ रहा है वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। उसके अंदर अदर रिसिप्ट्स के अंदर सेकंड चीज़ है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स देखिए, बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती, जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, उसको अपनी फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चलाने के लिए जब पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, जिसमें हम छोटे छोटे अमाउंट के अंदर पैसा जमा करते हैं और पर्टिकुलर ईयर के बाद गवर्नमेंट उसको हमें इंटरेस्ट के साथ या कुछ अमाउंट प्लस करके ऐड ऑन करके वो हमें प्रोवाइड करती है। तो ये स्मॉल सेविंग्स इस तरह से, जैसे किसान विकास पत्र योजना हो गई, जिसमें किसानों को पर्टिकुलर ईयर के लिए एक फिक्स अमाउंट वो लोग गवर्नमेंट फिक्स करवा लेती है, अपने पास डिपॉजिट करवा लेती है और 3-4 साल बाद उसको डबल ट्रिपल अमाउंट करके उसको रिटर्न करती है। तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम हुई, कम्स अंडर द कैपिटल रिसिप्ट्स। ये लाइबिलिटी है, स्मॉल सेविंग में गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये ध्यान रखिएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर असेट्स कम हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस बार जो आपको 20 नंबर के जो आपके जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन यहीं क्रैक होते हैं, थोड़ा डीप आपको कॉन्सेप्ट मेंटेन करके रखना होगा। तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। कैपिटल रिसिप्ट्स में सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। सिंपल सा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, आप इसको अच्छी तरीके से अगर कर लें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे छूटे। चलिए अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन असेट्स और कॉज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसको समझते हैं क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिससे गवर्नमेंट या तो कोई असेट्स परचेस करती है या तो जो
उसकी लोन होती हैं गवर्नमेंट्स की, वो लोन का रीपेमेंट करती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसको और लोकल लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्लियर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिससे गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को बढ़ा रही है और लाइबिलिटी को कम कर रही है, वो सारे खर्चे कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ नाम दिए हुए हैं, वो नाम देख लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लोन टू स्टेट्स, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग्स, कॉमा रोड्स, कॉमा फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज, परचेज ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। ये सारे कामों के अंदर जो पैसा गवर्नमेंट का खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल का कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट थे, उसके अंदर हमारी जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के अंदर हमने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा टॉपिक निपट गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ बजट और टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।